बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इस्लाम फेम चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे न्यू ईयर के बारे में, क्योंकि जैसे ही नया साल शुरू होता है बहुत से लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, बहुत ही हल्ला गुल्ला करते हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि हम जो भी काम करते हैं आया कि हमारा वो अमल सही भी है या गलत है। तो व्यूवर्स, किसी भी चीज़ के सही या गलत होने के लिए हमें रेफरेंस चाहिए होता है, हमें दलील चाहिए होती है, और उसे अगर हम इस्लामिक वे में देखें तो वो रेफरेंसेस तरतीब वार कुरान, हदीस, इजमा और कयास वगैरह हैं। तो व्यूवर्स, अगर हम नए साल के मुतालिक देखें तो हमें एक हदीस मिलती है जिसका तर्जुमा यह है कि अब्दुल्लाह बिन हिशाम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जब महीना या साल शुरू होता तो कहते अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस सलामती वल इस्लाम व जवारिम मिनश शैतानी व रिदवानुम मिनर रहमान। ए अल्लाह, इस साल को हमारे ऊपर अमन, ईमान, सलामती, इस्लाम के साथ, शैतान से बचाओ और रहमान की रजामंदी के साथ दाखिल फरमा। तो इसके साथ हमें मालूम हुआ कि हमें अपने नए साल के आगाज में अपनी और अपने अहलो अयाल की बल्कि पूरी दुनिया की सलामती की दुआ करनी चाहिए। तो दुआ आप अकेले मांगे या सबके साथ मिलकर मांगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देकर मांगे, क्योंकि बेसिकली जब हम मुबारकबाद देते हैं तो उसमें भी हम एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ ही करते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को लॉजिकली भी देखें, लॉजिक की बात अगर हम करें तो लॉजिकली भी हमें सिर्फ नए साल को नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ साल ही नहीं बल्कि हर दिन का आगाज हमें अल्लाह के जिक्र और उसकी याद से करना चाहिए, क्योंकि वो हमें हर रोज एक नई जिंदगी अता फरमाता है। तो नया साल हो, नया महीना हो या नया दिन, उसका आगाज अल्लाह ताला के जिक्र से करें और अपनी और अपने अहलो अयाल की सलामती तलब करें, शैतान से पनाह मांगे और अपने रब का फजल ढूंढें और सिर्फ उसके ही तलबगार हों, और गैर मुस्लिमों के रसूमात से गुरेज करना चाहिए हमें, क्योंकि एक हदीस में इसकी सख्त वईद बयान हुई है जिसका तर्जुमा ये है, जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा वो उसी में से होगा। यानी हम जिस कौम की पैरवी करते हैं, जिस कौम के रसूमात इख्तियार करते हैं, जिस कौम के आमाल हम उनके साथ मिलकर करते हैं, तो हम उसी कौम में से शुमार होंगे। उसके अलावा तमाम गैर इखलाकी और गैर मजहबी आमाल से भी हमें पहलू तही करनी चाहिए, यानी उनसे बचना चाहिए। जैसा कि उमूमन हम नाच गाना, आतिशबाजी और फायरिंग करते हैं, तो अगर आप गौर करें तो ये तमाम चीज़ें तो किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है। तो फिर नया साल हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज़ें वैसे भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। नाच गाना भी जायज़ नहीं है, मर्द और औरत का इख्तिलात यानी मर्दों और औरतों को इकट्ठे होने की भी इस्लाम कतन इजाज़त नहीं देता। और अगर आप देखें आतिशबाजी के बारे में अगर आप सवाल करें तो ये माल का ज़ाया होना है इसमें, तो ये भी जायज़ नहीं है। इसके मुतालिक कुरान करीम की एक आयत है, ला तुबज़्ज़िर तबज़ीरन इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, कि किसी तरह भी, इसका तर्जुमा यह है, किसी तरह बेजा खर्च ना करो, क्योंकि बेजा खर्च करने वाले शैतानों के भाई होते हैं और शैतान अपने परवरदिगार का बहुत नाशुक्र है। तो क्या आप शैतान के भाई होना कहलाना पसंद करते हैं अपने लिए? तो चूंकि ये कोई भी इंसान पसंद नहीं करता, तो लिहाजा आप इन गैर इखलाकी कामों से दूर रहें। और जहाँ तक रही बात फायरिंग की, तो इसमें इंसानी जान को भी खतरा है और किसी मुसलमान को बिला वजह शरीक अजियत देना भी इस्लाम में हराम है। और जिसने किसी एक मुसलमान को अजियत दी तो उसने गोया कि अल्लाह ताला को अजियत दी। और खुदा न खास्ता अगर फायरिंग से किसी मुसलमान का कत्ल हो जाए तो वो शख्स यानी जो कत्ल जिसके हाथ से कत्ल हुआ है, कत्ल करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकब हो जाता है। तो अगर आप नए साल की आमद पर इतने ही ज्यादा खुश हैं कि अल्लाह ताला ने आपको एक नया साल आपकी जिंदगी में लाया है, तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा करें और गुज़श्ता साल के अपने आमाल का एहतसाब करें, ताकि आप अपने अमल को पहले से बहुत बेहतर बना सकें। तो लिहाजा इन तमाम फजूलियात से बचते हुए इस नए साल की आमद पर फ़कत अल्लाह की रहमत और उसके फजल का सवाल करें। फिर देखें कि जिस साल का आगाज ही अल्लाह के जिक्र से हो उसमें कितनी रहमतें और बरकतें शामिल होंगी और आपको बुराई से लड़ने की हिम्मत और ताकत भी मिलेगी। तो अब व्यूवर्स, अगर इस वीडियो से आपका ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो, अगर आप तक कोई अच्छी बात या अच्छी मालूमात पहुंची हो, तो इसे लाजमी लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।